नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं हरप्रीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम वहाँ रही राजनीति। देश की राजधानी दिल्ली की चकाचौंध से दूर, तमाम मौलिक आवश्यकताओं से दूर, दिल्ली के बीचों बीच बसी एक बस्ती है सकूर बस्ती, जहां 13 दिसंबर 2015 को जब दिल्ली का तापमान शून्य के नीचे चल रहा था, उस वक्त सरकार के आदेशानुसार वहां के उन लोगों के आशियानों को गिराया जा रहा था। सरकार तब भी सो रही थी, सरकार आज भी सो रही है। समय जरूर बदला है, लेकिन क्या सकूर बस्ती के लोगों के जीवन में कोई बदलाव आ पाया है? और उस दिन 10,000 लोगों की आबादी वाली इस बस्ती में लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल रहा होगा कि अब करें तो क्या करें। ये सवाल आज भी सवाल बनकर रह गया है। तमाम राजनेताओं ने यहाँ का रुख तो किया, लेकिन ये दोबारा जानने की कोशिश नहीं की कि लोग जिंदा भी हैं या नहीं। सकूर बस्ती की घटना को घटे आज पूरे 4 महीने 14 दिन हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर जो राजनेता आए थे, उन्होंने तमाम वादे किए थे। उन वादों के बाद ये देखना होगा कि क्या सकूर बस्ती के लोगों के जीवन में कोई बदलाव आ पाया है या वो वादे सिर्फ वादे बन के ही रह गए हैं। तो क्या ये लोग राजनीति करने का एक खिलौना बनकर रह गए हैं? लेकिन कहीं ना कहीं यही सच है। आज भी राजनेता चुप हैं और इसी चुप्पी को तोड़ने आज हम फिर से आपको ले चलते हैं उसी शकूरपुर बस्ती में हमारी एनएनसी की टीम के साथ। हाल जिंदगी ने पूछा कभी किसी गरीब से, तो उसने कहा उसे इंसानों से गिला नहीं, उसे गिला है तो अपने नसीब से। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गरीबी कोई दैवीय अभिशाप नहीं है, यह तो मानवता की देन है। 40 सालों के अपने इतिहास में न जाने कितनी बार शकूर बस्ती को ढाया गया होगा, कितनी ही बार कच्ची ईंटों और टूटे सपनों ने इसे फिर से बसाया होगा। यह दर्द यहाँ के निवासियों की आंखों में साफ झलकता है और झलकती है इनकी बेबसी। 13 दिसंबर 2015 जब तापमान शून्य के नीचे चल रहा था, तो एक बार फिर से इनके आशियानों को सरकारी आदेश के तले रौंदा जा रहा था। बचपन बिलख रहा था, सपने टूट रहे थे, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि कैसे जिंदगी गुजरेगी अब इस खुले आसमान के नीचे। गरीबी का दंश, जो काम सालों से ना कर पाया, वह काम 6 महीने की शुकैया की मौत कर गई। जिन नेताओं ने कभी दिल्ली के नक्शे में शकूर बस्ती को ना देखा होगा, वो गली गली जाकर यह दर्शाने में लगे थे कि जैसे यह उनका अपना ही दर्द हो। वादों का दौर आया तो किसी ने तो अपने घर का पता दे दिया, तो किसी ने मुआवजा दिलाने की बात कह दी। मगर आज 4 महीने बाद मौसम में ज़रूर बदलाव आया है, लेकिन हालात और ज़रूरतें नहीं बदली। रोटी कपड़ा मकान का तो सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। मगर पानी की कमी ने ज़िंदगी के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 से 700 छुट्टियाँ तोड़ दी गई हैं। और जिस तरह से आप लोगों के सामने लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, 94 से 92 से 20-20 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे और 20-20 साल पुरानी झुग्गियों को यहाँ पे तोड़ दिया गया। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं। और मुझे लगता है भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज वो सत्ता के नशे में चूर हैं, चाहे वो जिसके इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी सत्ता और जो भी लोग अहंकार के नशे में चूर हो जाते हैं, अहंकार तो रावण का भी नहीं छोड़ा था भगवान ने। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा और दिल से उनके लिए बहुत ही बद्दुआ निकल रही है जिन लोगों ने भी ये किया है। जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है, वहाँ राहुल गांधी को जैसे तोड़ना शुरू होगा, राहुल गांधी को वहाँ बुलाओ, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। ठीक है, एक नहीं तोड़ने दूंगा। अब मैं आपकी मदद करूंगा, संसद में उठाऊंगा, आप घबराओ मत। ठीक है, कब तक ये टेंट में पड़े रहेंगे? बिल्कुल 2-4 टेंट लगा दिया है और उसमें जो है खाना पीना भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा। सर, हम लोग कैसे रहेंगे ये आप बता दीजिए। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो हमारी सरकार नहीं है, केजरीवाल जी और मोदी जी की सरकार है, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे
और ये आप पे जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं होने देंगे। राजधानी के अंदर पार्लियामेंट चल रही है और उस समय पर ऐसा काम किया गया है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और ये मुझे लगता है कि साजिश के तहत किया गया है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है जिसके लिए आज सर्दियों के बीच में इसको हटाने की जरूरत पड़ी। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस टाइम पर भी दिसंबर और जनवरी में किसी भी झुग्गी झोपड़ी को नहीं हटाया गया था और इस समय को चुना गया, इन लोगों के साथ अत्याचार किया गया और सबसे बड़ी बात देखिए बच्चे की मौत होने के बावजूद भी इस कार्रवाई को नहीं रोका गया। ये दिखाता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में इन लोगों को तंग करने का प्लान है। हम इस वक्त जो है शिवाजी मेट्रो स्टेशन के बगल में खड़े हैं। अगर मेट्रो स्टेशन के अगर उस पार चले जाएंगे तो आपको एक अलग ज़िंदगी दिखेगी और अगर आप मेट्रो के इस पार आ जाएंगे तो आपको मेट्रो की एक अलग ज़िंदगी यहाँ पर दिखेगी। ये सकूर बस्ती की शुरुआत है। इस वक्त हम खड़े हैं शकूर बस्ती के ब्लॉक ई में, जहां पर वही समस्याएं हैं जो पूरी बस्ती में पाई जाती हैं। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, साफ़ सफाई की, हर तरीके की परेशानी यहाँ भी देखने को मिली है। यहाँ पर हमारे साथ इस बस्ती के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं एक एक करके क्या क्या समस्याएं उनकी। यहाँ पर आप समस्याएं क्या हैं? यहाँ पे समस्या हमारी पानी की है, सबसे ज़्यादा तो बिजली की है। जब से झुग्गी टूटी है हमारे बच्चे रोज बीमार पड़ते हैं, उल्टी दस्त लगी हुई है, ना यहाँ पे शौचालय है। यही परेशानी है कि ना बिजली, हमारा बच्चा देखो मच्छर काट रहा है, गर्मी का है, दाना जो खाता है दाना हजम नहीं हो रहा है। यही परेशानी हम लोग का बिजली, कहीं ना बिजली लग जाए, पानी का टोटी चालू हो जाए, शौचालय हो जाए। आ रहा है पैसों भी जमा करता कि खम्मा लगेगी तब तो करेंगे। अभी तक अभी पानी क्या ना एकदम व्यवस्था नहीं, तो बिजली का नहीं, तो बच्चे के गाछ वृक्ष नहीं है, तो बच्चे के लोग कहाँ में रोड में बैठे रहेंगे। दिया जहाँ जहाँ मीटर नहीं लगने का वहाँ घूस खा खा के वहाँ मीटर लगवाया है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम पानी से भरी हुई ट्रेन लातूर भेजेंगे, वहीं हम दिल्ली के दिल में बसी हुई इस बस्ती में पानी का सिर्फ एक ही कनेक्शन है जिसमें कि पानी जो है ना के बराबर आता है। यहीं पे हम उसी पानी वाली जगह पे खड़े हैं। हम आपको दिखा देंगे कि क्या यहाँ पे पानी के हालात हैं। मैं चाहूँगा आपको दिखाना कि ये यहाँ पे पूरी इस बस्ती में जहाँ 10,000 से ऊपर लोग रहते हैं वहाँ इस गति से पानी आता है और इसको आप थोड़ा सा भी ऊपर करेंगे तो पानी यहाँ पर नहीं आएगा। यहीं पे हमारे साथ एक महिला बैठी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं जो यहीं पे रहती हैं कि पानी के यहाँ पे क्या हालात हैं। पानी के बताइए कितनी बार पानी आता है यहाँ पे? भैया पानी तो सारा दिन आता है लेकिन ऐसे ही आता है, मुंह से खींच खींच के भरते हैं। अच्छा, मुंह से खींच खींच के भरते हैं? मुंह से खींच लेते हैं, उसके बाद हिलाते रहते हैं तब तक पानी आता है, नहीं फिर चला जाता है। हाँ। तो आप कब से यहाँ पे पानी भर रहे हैं? हमें तो हो गया यहाँ पे 2 घंटे भरते हुए। 2 घंटे में कितना पानी भर लिया आपने? ऐसे तो भर लिया, 4-5 बाल्टी तो भर लिया। 4-5 बाल्टी हाँ। है। तो आप ये पानी जो है नहाने, खाने पीने के लिए सब? पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, कपड़े भी इसी से धोते हैं। अच्छा, और पानी का टैंकर आता है यहाँ पे? हाँ आता है, उधर आता है, उधर आता है, इधर नहीं आता। तो जैसा कि इनका कहना है कि 2 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हैं और इन्होंने अभी तक सिर्फ 4 बाल्टियाँ या 5 बाल्टियाँ पानी की भरी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बस्ती में पानी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो राहुल गांधी आए थे, केजरीवाल आए थे, उसके बाद आपकी बस्ती में क्या सुधार हुआ? उसके बाद तो वैसे ही है पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोग तिरपाल में जो पन्नियाँ मिली है सरकार की तरफ से, उस पन्नी में अभी तक इस इतने गर्मी की जो टेम्परेचर है उसी में अभी तक पड़े हुए हम लोग। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही परेशानियाँ हो रही है। पानी भी नहीं मिल रहा सही तरीके से पीने के लिए, बच्चे भी जो है मतलब परेशान रहते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं। और पानी का क्या है यहाँ पे? पानी मिलता है आप लोगों को? पहले से जो हमारे पास जो टैंकर आती थी, जो हमारे पास ई ब्लॉक के नाम से, जो ई पॉइंट के नाम से उपलब्ध हुआ था, वो अभी तक हमारे पास आ रहा है। तो वही पानी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं अभी तक। बाकी तो और अलग से जो है हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। उसके बाद हमको पानी की सबसे बड़ी पानी की परेशानी उठानी पड़ रही है कि पानी के बगैर आज जल ही जीवन है। जिसका जब तक जल नहीं होगा तब जीवन नहीं होगा। लोगों को बार बार बीमार हो जाते हैं, इनको पानी चढ़वाना पड़ता है, इनको उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल और कभी एम्बुलेंस बुलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, एक को ले जाता हूँ दूसरा बीमार मिलता है। ये जो पानी की जो टोटी यहाँ पे लगी हुई है, इसके पे क्या कहना है? पानी की टूटी पहले लगी हुई थी, जनवरी 93 में ये यहाँ पर पानी का कनेक्शन आया हुआ था। उसके बाद यहाँ टूटी लगाई गई थी। लगाने के बाद में जब 12 दिसंबर 2015 को डिमोलेशन हुआ, हमारी जितनी लाइन पानी की पड़ी हुई थी सारी डैमेज कर दी, सारी तोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी हो गई हैं। ये बताइए, आपके बच्चों का जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनका पढ़ाई का क्या है यहाँ पे? क्या पढ़ाई? कुछ नहीं पढ़ाई है, पटरी पार करके हमारे बच्चे जाते हैं।
आप लोग सब सारे चीज़ देख ही रहे हैं, भाई साहब बता दिए हैं कि कितना परेशानी है, दवाई का टेंशन, रहने का टेंशन। सब आदमी यही बात बता रहे हैं कि आप लोग को छत मिल जाएंगे, आप लोग को हर चीज़ मिल जाएंगे, कहीं कुछ नहीं मिलना है। 6-7 महीने तो हो गए झुग्गी टूटने से। सब वैसे हम लोग को बच्चे बीमार पड़ गया था, मैं महावीर में भर्ती करे तो कोई देखने वाला नहीं मिला, लाइट भी नहीं था हम लोग के घर में, अभी तो लाइट भी नहीं है। अब बच्चे सब बीमारी ऐसा उल्टी 10 होने लगा तो दल बोला महावीर में भर्ती करे, दोनों बच्चे का बहुत जोर उल्टी हो रहा था और डॉक्टर भी बात नहीं सुनता है। हम लोग घर से बेघर, अभी हम लोग के बच्चे देखिए पढ़ाई में लिखाई में हर चीज में माने किए हो रहे हैं। अगर तो पानी का भी वहाँ पे सुविधा नहीं है, एक टोटी में सारे जाते पानी भरने के लिए, कितनी सारे भीड़ लगी रहती है। पानी का टैंकर तो आता है यहाँ पे? पानी का टैंकर बस एक ही आ रही है यहाँ पे, एक ही पानी की टैंकर आ रही है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला आपकी बस्ती गिराने के बाद? कोई मुआवजा नहीं मिला। करीब 4 महीने बाद फिर से हम आज पहुंचे हैं शकूर बस्ती में, यहाँ जानने कि लोगों की समस्या जो थी उस समय क्या उन पर निजात पा ली गई है या नहीं। आइए जानते हैं यहीं के कुछ लोगों से। पानी की बहुत परेशानी है, शौचालय बहुत गंदगी है, कीड़े निकलते हैं, नाक नहीं दिया जाता, इतना बदबू आती है, बहुत। बिजली साफ सफाई की क्या है? कोई चीज, कोई सफाई का नहीं है, कुछ का व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई कर ये जब से अतिक्रमण यहाँ पे ये जो झुग्गी तोड़ी गई है उसके बाद से ये समस्या क्या है? बिजली की क्या, पानी? कोई चीज का नहीं है व्यवस्था। जब से झुग्गी टूटा है वैसे अंधेरा में रहते हैं, गर्मी में मच्छर भी काटता है और सारे रात बच्चा सुतता नहीं है। टूटने के बाद सरकार की तरफ नहीं है यहाँ, ये सारे गरीब परेशान है। राहुल गांधी उसी दिन आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए। दिल्ली का तापमान जो है अप्रैल महीने में 40 के पार जा रहा है और सूखे की स्थिति जिस प्रकार जो है मराठावाड़ा और बुंदेलखंड में है, दिल्ली के हालात भी ऐसे ही हैं। बेशक बड़ी कॉलोनियों में नहीं होंगे, लेकिन शकूर बस्ती जैसे हालातों में आप देख सकते हैं किस प्रकार पानी की मारामारी हो रही है। लोगों ने एक पानी का टैंकर आया है, बोलते हैं कि 24 घंटे में ये एक फेरी लगाता है। एक फेरी से इस जो बस्ती है इसमें 10,000 से ऊपर लोगों की जनसंख्या है, तो देख सकते फिर इस पानी का इंतजार करना पड़ेगा और फिर यही लड़ाई जद्दोजहद होगी, तब जाके उसको पीने का पानी एक ड्रम या 10-15 लीटर पानी मिल पाएगा। दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? डे में एक ही चक्कर है, सरकार की तरफ से एक ही चक्कर लगाने का आदेश है? एक ही चक्कर लगाने आदेश है। अच्छा, कितना पानी आता है किस टैंकर में? 3,000 लीटर। 3,000 लीटर। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे एक बस्ती में। ये झुग्गी यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको ये झुग्गी के क्या हालात कितने बुरे हैं। यहाँ पे ना लाइट है ना बिजली है, कोई भी समस्या नहीं है। ये यहाँ पे ये खाना पका रही हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें बिजली की परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बताइए बिजली की क्या समस्या है? बिजली की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होते हैं, आदमी की तबीयत खराब हो रखे हैं, उल्टी दस्त, गर्मी की वजह से, मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रखी है लाइट की वजह से। तो जैसा कि आपने देखा इस झुग्गी में ना तो बिजली है ना ही पानी है, लोग बहुत ही परेशान हैं। ये घर उसी रुकैया का है जिसकी 4 महीने 14 दिन पहले रेलवे के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी उसमें जिसकी डेथ हो गई थी। कुछ नहीं बदला है, समय वैसे ही चल रहा है। परिवार को सतेंद्र जैन साहब की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन जो पीड़ा है, जो दर्द है माँ बाप का, वो तो 1 लाख रुपए से कम नहीं हो पाया है और जो यहाँ की समस्याएं हैं वो भी कम नहीं हो पाई हैं। आज भी इनकी ज़िंदगी उसी से चल रही है, वही समस्याएं हैं। ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे बिजली है, ना ही यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र है और अगर बच्चों को शिक्षा के लिए जाना है तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 2 रेलवे की पटरियाँ पार करके जाना होता है। तो आज आपने हमारी एनएनसी की टीम की तरफ से देखा कि इस शकूर बस्ती के क्या हालात हैं। लोग पानी से लेकर बिजली, स्वास्थ्य, हर तरीके की समस्या से परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि इस मुहिम से क्या केजरीवाल सरकार या राहुल गांधी की सरकार पर जूं रेंगती है या नहीं। क्या लोगों की जो दर्द है, यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, उन पर गौर किया जा सकेगा या नहीं। हमारे इस खास बुलेटिन बारे राजनीति में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़।